हेलो एवरीवन, एसए हेल्थ ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या अन्य किसी भी मेडिकल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेडिकल की तैयारी में सिर्फ किताबें पढ़ना ही काफी नहीं होता, बल्कि बार बार एमसीक्यू प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी होता है, क्योंकि अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न सीधे कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित होते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न नर्सिंग, पैरामेडिकल और मेडिकल परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी पाना है, नर्सिंग ऑफिसर बनना है या अपने मेडिकल एग्जाम में अच्छे अंक लाना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिए। हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप पहली बार ऐसे हेल्थ ज्ञान पर आए हैं तो ऐसे ही आसान भाषा में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल सब्जेक्ट, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज और एग्जाम प्रिपरेशन की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का शानदार एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन और देखते हैं आज के एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्ट इन। कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी माउथ, सी डियोडिनम, डी जेजुनम। राइट आंसर बी माउथ। सेकेंड, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन सी है? ए पैंक्रियास, बी लीवर, सी स्प्लीन, डी गॉल ब्लैडर। राइट आंसर इज बी लीवर, यकृत। थर्ड, वेयर डज मैक्सिमम डाइजेशन ऑकर। अधिकतम पाचन कहाँ होता है? ए माउथ, बी स्टमक, सी डियोडिनम, डी लार्ज इंटेस्टाइन। राइट आंसर सी डियोडिनम, जिसे ग्रहणी कहते हैं हिंदी में। फोर्थ, विच सेल सीक्रेट्स पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन का स्राव किस कोशिका द्वारा किया जाता है? ए चीफ सेल, बी पेराइटल सेल, सी ग्लोबल सेल, डी एंटेरोसाइट। आंसर इज ए चीफ सेल। फिफ्थ, विच सेल सीक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव किस कोशिका द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए चीफ सेल, बी पेराइटल सेल, सी ग्लोबल सेल, डी कफर सेल। राइट आंसर बी पेराइटल सेल। सिक्स्थ, वेयर इज विटामिन B12 एब्जॉर्ब्ड। विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए डियोडिनम, बी जेजुनम, सी इलियम, डी कोलन। राइट आंसर इज सी इलियम। नेक्स्ट, सेवंथ, वेयर डज प्रोटीन डाइजेशन बिगिन। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? ए माउथ, बी स्टमक, सी डियोडिनम, डी जेजुनम। राइट आंसर इज बी स्टमक। नेक्स्ट, 8, वेयर इज बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल का निर्माण कहाँ होता है? ए गॉल ब्लैडर, बी लीवर, सी पैंक्रियाज, डी स्टमक। राइट आंसर इज बी लीवर, यकृत। 9, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी सलाइवरी एमाइलेज जिसे टाइलिन कहते हैं, डी लाइपेज एंजाइम। राइट आंसर सी सलाइवरी एमाइलेज। नेक्स्ट, 10th, विच ऑर्गन सीक्रेट्स इंसुलिन। इंसुलिन का स्राव कौन सा अंग करता है? ऑप्शन ए लीवर, बी पैंक्रियास, सी गॉल ब्लैडर, डी स्टमक। राइट आंसर इज बी पैंक्रियास, जिसे अग्नाशय कहते हैं। अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे हार्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। हृदय का कौन सा कक्ष ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजता है? ए
राइट एट्रियम, बी राइट वेंट्रिकल, सी लेफ्ट वेंट्रिकल, डी लेफ्ट एट्रियम। राइट आंसर इज लेफ्ट वेंट्रिकल, बायां निलय। सेकेंड, which valve is present between the left atrium and left ventricle? बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व होता है? ए ट्राइकस्पिड वाल्व, बी मिट्रल वाल्व जिसे बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं, सी पल्मोनरी वाल्व, डी एओर्टिक वाल्व। राइट आंसर इज बी मिट्रल वाल्व। थर्ड, हाउ मेनी चेंबर्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन हार्ट? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। राइट आंसर इज सी 4 चेंबर होते हैं। फोर्थ, विच ब्लड वेसल्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट? फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक कौन सी रक्तवाहिका लाती है? ए एओर्टा, बी pulmonary artery, C pulmonary vein, D superior vena cava। Right answer C pulmonary vein। 5, which artery is the largest artery in the human body? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? A pulmonary artery, B coronary artery, C aorta, D carotid artery। Right answer is C aorta। 6, which blood vessels carries deoxygenated blood from the heart to the lungs? हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित ब्लड कौन सी रक्तवाहिका ले जाती है? ए एओर्टा, बी पल्मोनरी आर्टरी, सी पल्मोनरी वेन, डी कोरोनरी आर्टरी। राइट आंसर इज बी पल्मोनरी आर्टरी। 7, which chamber of the heart has the thickest wall? हृदय का कौन सा कक्ष सबसे मोटी दीवार वाला होता है? ए राइट एट्रियम, बी लेफ्ट एट्रियम, सी राइट वेंट्रिकल, डी लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आंसर इज डी लेफ्ट वेंट्रिकल। 9, द नॉर्मल हार्ट रेट इज एन एडल्ट इज? एक वयस्क व्यक्ति की सामान्य हृदय गति कितनी होती है? ए 40 to 60 BPM, B 60 to 100 BPM, C 100 to 120 BPM, D 120 to 140 BPM। Right answer is B 60 to 100 BPM। Next 10, which layer of the heart is responsible for pumping blood? हृदय की कौन सी परत रक्त को पंप करने का कार्य करती है? A एंडोकार्डियम, B मायोकार्डियम, C एपिकार्डियम, D पेरिकार्डियम। राइट आंसर इज बी मायोकार्डियम। आज का एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज के डाइजेस्टिव सिस्टम और हार्ट से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यूज ने आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाया होगा। याद रखिए, हर दिन थोड़ी थोड़ी एमसीक्यू प्रैक्टिस ही परीक्षा में सबसे बड़ी सफलता की कुंजी बनती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फार्मेकोलॉजी और सभी मेडिकल विषयों की आसान और एग्जाम ओरिएंटेड क्लास लगातार मिलती रहे तो एसए हेल्थ ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में हम एक और विषय के साथ फिर मिलेंगे और आपके लिए लेकर आएंगे और भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तब तक के लिए खूब पढ़िए, नियमित प्रैक्टिस कीजिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।